हाँ जी बच्चों, तो देखो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसी टाइप्स के आएंगे, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन आएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 10 ओम रेसिस्टर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक 2 एम्पियर धारा 10 ओम प्रतिरोध में बह रही है, तो विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, करंट आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, है ना, और आर दिया हुआ है 10 ओम। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो आई कितना है बच्चों, 2A इंटू 10 ओम, तो कितना हो गया, 10 टू जा 20 वोल्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड रेसिस्टेंस व्हेन 12 वोल्ट बैटरी प्रोड्यूसेस 3 एम्पियर करंट। ये देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि 12 वोल्ट की बैटरी है और 3 एम्पियर धारा देती है तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमें पता है वी बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो वी कितना है, 12 वोल्ट है और ए है 3, आई कितना है 3 एम्पियर, 3 से 4 यानी कि 4 ओम आंसर आ गया। कितने ओम, 4 ओम आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड है, देखिए 3 रेसिस्टर्स 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है और ये सीरीज में जोड़ा गया है। कैसे, सीरीज में। तो हमने पढ़ रखा है कि सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो ये होता है R1 R2 प्लस R3 डैश डैश। तो हमारे पास 3 है, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। ये हो गया आपका 3 2 5 5 5 10, यानी कि 10 ओम आंसर आ गया। ठीक है, हमारा जो आर आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 10 ओम आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 4 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 वोल्ट बैटरी। है तो सीरीज में लेकिन 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, फाइंड करंट। तो करंट निकालना है बच्चों। तो करंट बराबर क्या होता है, देखिए आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। अब हमें सबसे पहले आर तो दो दिए हुए हैं, तो दोनों से पहले हमें आर निकाल लेना होगा। तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो आर है 4 ओम प्लस 6 ओम, ये दोनों जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 ओम। अब हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, आई बराबर वी अपॉन आर। वी कितना है 10 वोल्ट अपॉन आर कितना हो गया 10, ये कट गया, यानी कि 1 एम्पियर आंसर आ गया। कितना आ गया, 1 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2 रेसिस्टर 6 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। 6 ओम 3 ओम समांतर में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, हाँ तो देखिए, तो पैरेलल में जब जोड़ा जाता है तो इसका हम क्या करते हैं, 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 ओम है, तो ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये हो गया 1 और 3 2 जा 6, 3 अपॉन 6। तो आर पी बराबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो आ गया 2, यानी कि 2 ओम आ गया आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। टू रेसिस्टर्स 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 देखिए क्या है, 4 ओम एंड 4 ओम इन पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो क्या निकालना है, इसको जोड़ना है। 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 4 आर पी पैरेलल के लिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी कि आर पी बराबर हो जाएगा 2।
ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड पावर व्हेन V 220 वोल्ट है एंड I बराबर 5 एम्पियर है। कहता है कि यदि V बराबर 220 वोल्ट है और I बराबर 5 एम्पियर है तो शक्ति ज्ञात करें। तो हमें पता है पावर P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो V है 220 वोल्ट, I है आपका 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 5 जा 110 तो 1100 वाट आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 1100 वाट, यानी कि 1100 वाट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं बच्चों। देखिए 9 क्या है, 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, फाइंड पावर। तो पावर निकालना है। तो देखिए रेसिस्टेंस R दिया हुआ है बच्चों 100 ओम और V दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो हमें पावर निकालना है। तो P बराबर क्या होता है बताइए, P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है IR और I बराबर क्या होता है, V इंटू V अपॉन R। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। सॉरी फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, VI होता है। हाँ तो ठीक है V, तो V और इनटू हमें दिया हुआ है R के फॉर्म में लाना है, V तो है ही, तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R हो जाएगा। तो V रख देंगे हमें 200 स्क्वायर इंटू R है 100, तो ये हो जाएगा कितना, 400 इंटू 100, तो कितना हो गया, इतना वॉट, यानी कि इसको किलो वाट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से 1 2 1 40 किलो वाट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1000 वाट है हीटर, वर्क्स फॉर 2 आवर्स, फाइंड एनर्जी। तो E बराबर क्या होता है, V इंटू एच है ना, आवर टाइम, सॉरी V इंटू टाइम। तो V कितना है, 1000 वाट है इंटू टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2000 वाट, और इसको हम किलो वाट में चेंज करेंगे, सॉरी इतना जूल हो गया, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ 60 वाट बल्ब वर्क्स फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, फाइंड एनर्जी कंज्यूम। तो चूंकि एनर्जी निकालना है कि कितना एनर्जी होगा, तो 60 सॉल्यूशन 60 इंटू कितना आवर 5, इसको हम क्या करेंगे किलो वाट में चेंज कर लेंगे। 5 आवर कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, इससे कट गया 5 से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 2 जा 10, 2 से 3 3 3 जा 9 9 kWh आंसर आ गया। ठीक है, 12, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 5 मिनट इन 100 रजिस्टर। हमें क्या करना है, हीट निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, ये हमारा फॉर्मूला होता है, I स्क्वायर RT। I कितना है बच्चों, 2 एम्पियर है, तो 2 हो गया का स्क्वायर इंटू R 10 है तो 10 हो गया। टाइम है आपका 5 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 6 बजे 30, 300 सेकेंड। तो यहाँ पे रख लेंगे बच्चों 300 सेकेंड्स, 8 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 300, 4 3 जा 12, तो इतना आ गया हीटिंग जूल। ठीक है, नेक्स्ट
Three resistors 6 ohm, 3 ohm and 2 ohm are connected such that 3 ohm and 2 ohm are in parallel and this combination is in series with 6 ohm. अच्छा देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, आप लोग आ गए। हाँ तो देखिए, कहता है कि 3 रेसिस्टर है बच्चों, 6 ओम, फिर है 3 ओम और है 2 ओम। कहता है कनेक्टेड सच दैट 3 और 2 ओम को सीरीज में जोड़ा गया है, पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में, यानी कि ऐसे कितना 3 ओम और 2 ओम को जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे पैरेलल में जोड़ा गया है, लेकिन 6 ओम को पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद 6 ओम, और 6 ओम को सीरीज में जोड़ा गया। ऐसे 6 ओम को ऐसे जोड़ा गया, इधर इस तरीके से जोड़ा गया है। तो कहता है कि एक बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, यानी कि V है वो 12 वोल्ट है, कनेक्टेड फाइंड टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम जोड़ेंगे 1/3 टोटल रेसिस्टेंस के लिए। सबसे पहले ये 1/3 1/2, 3 2 जा 6, 2 + 3 5/6, 5/6। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा RP बराबर 6/5, तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.2 ओम आ गया। अब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा, देखिए टोटल रेसिस्टेंस होगा 1.2 और +6, चूँकि यहाँ सीरीज में हो गया तो 6 और 1 7.2 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कुल प्रतिरोध आ गया। अब धारा निकालना है बच्चों, तो I का फॉर्मूला लगा दीजिए। I बराबर क्या होता है V/R, तो V कितना है 12, R कितना आया 7.2, ये हो जाएगा 120/72, 10 आ गया, 6 से 1 कट गया, यानी कि 10/6 बराबर 1.66 या 36, फिर लगभग इतना एम्पियर आंसर। ये आ गया करंट। एक और क्वेश्चन है, देखिए 220 वोल्ट है, 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, एक जो है 100 वाट बल्ब है जो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, फाइंड करेंट ड्रॉन। तो I बराबर निकालना है, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होगा P/V, है ना। तो P/V, P कितना है 100 वाट, V कितना है 220 वोल्ट, इससे कट गया 2 से 5, 2 से 11, यानी कि 5/11। I आ गया, इसको पॉइंट में लाएंगे, करेंट ड्रॉन VI बराबर P है, हाँ ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 5/11 पॉइंट 11 25 55 11 चौक 44 6 7 11 55, लगभग इतना एम्पियर। चलिए, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब R निकालना है, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है P बराबर, देखिए P बराबर होता है R V/I, V/I, तो R बराबर क्या होगा, V बराबर I/R × I, तो ये हो जाएगा I² R। हाँ जी बाबू, कौन कौन बच्चा आया है। हाँ जी, तो देखिए R बराबर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा देखो, ये आ गया, R बराबर होता है V² P, है ना। तो V कितना है 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर इंटू P कितना दिया 100, तो ये हो जाएगा 100 वाट। अरे यार एक मिनट, मैं इसका फॉर्मूला थोड़ा लिख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। P बराबर V/I, ठीक है, तो P तो दिया हुआ 100 वाट, V
V दिया हुआ आई निकल ही गया, V 220 वोल्ट इंटू आई बराबर होता है V अपॉन आर। अच्छा, तो आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 इंटू आर ही तो निकालना है, आर बराबर 220 और वी भी 220, ये आर बराबर 220 गुने 220 बटे 100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 22 गुने 22 बराबर 44 44 और 4 48, 484 हो गया। इतना ओम आंसर, ये लीजिए आंसर आ गया इतना ओम। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है 15 क्वेश्चन है, ये कहता है कि 5 एम्पियर करंट है 20 ओम रेसिस्टर से प्रवाहित होता है 10 मिनट के लिए। तो आपका जो सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, देखो आई है 5 एम्पियर, आर है आपका 20 ओम और टाइम कितना है 10 मिनट। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में हो गया 10 गुने 60, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड्स हो गया। हीट प्रोड्यूस, हीट निकालना है बच्चों, तो हमें पता है एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। आई दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ये भी निकल जाएगा। पावर निकालना है, पावर, तो पी बराबर हमें पता है वी आई, और वी इसमें है नहीं, तो वी बराबर होता है आई आर इंटू आई, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो दोनों निकल जाएंगे। आई है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, आर है 20 और टी है आपका 600, 5 बजे 25, 25 दूनी 50 और एक और 0 और गुने 600, तो हो जाएगा 6 पचे 30, 1 2 3 4, इतना जूल आंसर। ठीक है, पी निकालना है, पावर निकालना है। देखिए पावर आई स्क्वायर, आई कितना है, आई है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है दिया हुआ 20, तो जाएगा 5 5 जा 25, 25 दूनी 50, 500 वाट आंसर। ठीक है जी बच्चों, तो आप लोग करिए, 1 2 बार रिवीजन करिएगा तो हो जाएगा, रिपीट करेंगे तो हो जाएगा।